नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी ईडी से डरने की जरूरत नहीं, अवामी अदालत में फैसला करने वजीर केटीआर का अज़्म। जो कल असेंबली हल्के में मुनाकिदा जलसे आम से किया खिताब। हैदराबाद में अंबेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे के काम जल्द किए जाएं मुकम्मिल। अंबेडकर मुजस्समे के मायने के बाद रियासती वजीर के ईश्वर का बयान। खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी तक जद्दोजहद रहेगी जारी। बीआरएस रुकनी कौंसल के कविता का दहली में मीडिया से खिताब। दामाद का खंजर से हमला, बीवी और सास की मौत, ससुर जख्मी। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। लोकसभा और राज्यसभा में तीसरे दिन भी हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान का हंगामा आरई के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी। और जम्मू कश्मीर और पंजाब में 14 मुकामात पर एनआईए की छापेमारी, काबिल एतराज मवाद जब्त, मिलिटेंट साजिश के इस मामले में की गई कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी के तारक रामाराव ने कहा कि मोदी ईडी और बोडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो डरते हैं बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि आइए अवाम के पास जाएं और अवाम की अदालत में फैसला करें। केटीआर ने वादे किया कि 2023 में अवाम फैसला करेंगे कि कौन सच्चा है, कौन बदउनवान, कौन गलत और कौन सही। जब इलेक्शन आएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के लीडर आएंगे, इनसे तरक्की से मुतालिक सवालात करें। उन्होंने कहा कि केसीआर को तीसरी बार वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब किया जाना चाहिए। केटीआर ने केसीआर को कामयाब बनाने और इस मुल्क को वाज़ेह पैगाम देने का भी मुतालिबा किया। केटीआर ने जिले कामारेड्डी के जोकल हल्के में मुनक़िदा बीआरएस के खुले इजलास में शिरकत की और खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की दौलत लूटकर अपने दोस्तों के खाते में डालने वाली अजीम शख्सियत हमारे मुल्क के सरबराह हैं। वो इन अपोजिशन जमातों पर हमला कर रहे हैं जो इनकी पार्टी की रुकनीत नहीं रखते। वो पार्टियों को तकसीम करने, एमएलए खरीदने और मुल्क को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि वो बहुत अच्छे अदाकार हैं क्योंकि वो ऐसे ड्रामे करते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम की जाएंगी, एक भी नौकरी नहीं दी गई। कहो काला धन कहां लाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 55 साल तक इख्तिदार दिया गया तो इसने एक भी अच्छा काम नहीं किया। राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए एक मौका देने की बात कर रहे हैं, 10 मौके दिए गए हैं। केटीआर ने कहा कि अगर आप मुझे 50 साल का मौका देंगे तो मैं आपको बिजली, पानी, तालीम दूंगा। गुज़िश्ता 55 सालों में एक भी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया, पेंशन नहीं दी जा सकी, तो फिर कांग्रेस को क्यों मौका दिया जाए। कांग्रेस वालों को कोई एतराज नहीं। केटीआर ने जो कल हल्के के अवाम को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस और बीजेपी कायदीन के धोखे में न आए। చెక్ డ్యామ్ కట్టి అక్కడికి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకొని మొత్తం మరి వివిధ మండలాలు పిట్లాం కావచ్చు, నిజాం సాగర్ కావచ్చు, మిగతా గ్రామాలు ఇక్కడ 40,000 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చుకునే ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి, దశాబ్దాల కలకి, ఈ ప్రాంతంలో ఉండే రైతుల చిరకాల వాంఛకి మరి ఇయాల నెరవేరింది అంటే దానికి కారణం మీ ఎమ్మెల్యే హనుమంత్ షిండే గారనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీ ఎమ్మెల్యే గారు మమ్మల్ని అందరినీ హైదరాబాద్లో అప్పుడప్పుడే వస్తాడు. హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఒకటే పని ఆయనకు, ఎన్నడూ కూడా ఒక్కసారి కూడా అన్నా నా కోసం గిది కావాలని అడగడు. నాకు వ్యక్తిగతంగా అన్నా ఈ పని కావాలి, ఆ పని కావాలి, ఈ ట్రాన్స్ఫరు, ఆ ట్రాన్స్ఫరు, ఆ పోస్టింగు, ఈ పోస్టింగు ఎన్నడూ అడగడు. ఇప్పుడు అడిగినట్టే ఇప్పుడు లెక్క చదివిండు కదా, అన్నా నాకు కొన్ని రోడ్లు కావాలి,
కొన్ని బ్రిడ్జిలు కావాలి, ఇంకొక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ మిగిలింది గదొకటి కావాలి, ఇంకా కొన్ని పరిశ్రమలు కావాలి, 2 మున్సిపాలిటీలు కావాలి, బిచ్చుకుందా పిట్లమని అడిగిండు తప్ప ఎన్నడూ కూడా వేరేది అడగడు. నిజంగా మీ నియోజకవర్గ ప్రజలు అదృష్టవంతులు, జుక్కల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు. ఇంత మంచి శాసనసభ్యుడు మీకుండడం మీ అదృష్టం అనే మాటని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మంచి నాయకుడు దొరికినప్పుడు గట్టిగా 10 కాలాల పాటు కాపాడుకునే బాధ్యత కూడా మీదే. బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో, నేను ఇప్పుడే అడిగిన, అది కూడా 36,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచిండట లాస్ట్ టైం. ఇంకా నాకు చాలా మంచిగా చెప్పిండు, అన్న వరుసగా 3 ఎలక్షన్లో ఒకసారి 34, ఇంకొకసారి 35, ఇంకోసారి 36,000తో గెలిచిన అన్నాడు. కానీ ఈసారి నాగమడుగు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు తెచ్చినందుకు మీ ఎమ్మెల్యే గారికి 72,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిపించవలసిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నదనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. 480 కోట్లు 86,000 రైతన్నలకి. మొత్తం రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు, రాష్ట్రం మొత్తంలో, తెలంగాణ మొత్తంలో ఇప్పటి వరకు 65 లక్షల రైతు కుటుంబాలకి 65,000 కోట్ల రూపాయలు మీ ఖాతాలో పడ్డాయా లేవా? ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో కేసీఆర్ గారికి వినబడే విధంగా చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. పాటలు రాసిన సినిమాలల్లా. కానీ ఈరోజు నేను సర్కార్ దవాఖానకే పోతా, అక్కడ ప్రసూతి అయితేనే మా మేనమామ కేసీఆర్ గారు ఆడపిల్ల పుడితే 13,000, మగబిడ్డ పుడితే 12,000 రూపాయలు ఇస్తాడు, కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తాడు అనే మాట పక్కన మహారాష్ట్రలో కానీ కర్ణాటకలో కానీ ఉన్నదా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. విమానమైన పని జరుగుతున్నది తెలంగాణలో అన్న మాట అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకు. ఇవాళ ఈ పిట్లంలో, నిజాం సాగర్లో నీళ్ళు ఇచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ దా కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఎక్కడ గోదావరి, ఎక్కడ మాంజీరా, ఎక్కడ పిట్లం, ఎక్కడ కాళేశ్వరం? ఆ నీళ్లు ఈరోజు ఒక నదిని మలిపి ఈ ప్రాంత రైతన్నల చిరకాల వాంఛ నెరవేర్చింది కేసీఆర్ కాదా? ఆలోచన చేయండి. ఒకనాడు జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో కేసీఆర్ గారు రాకముందు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు కరెంటుకు ఎంత గోస ఉండెనో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. మన అన్నారంలోనో, మన నిజాం సాగర్లోనో, మన చుట్టమో, మన ఇంట్లో పెద్ద మనిషో ఎవరో చచ్చిపోతే కరెంటు వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి బతిమలాడుకున్న రోజులు గుర్తు తెచ్చుకోండి. वजीर बहबूद के ईश्वर ने हैदराबाद में हुसैन सागर के करीब जेर तामीर दस्तूर हिंद के मौमर डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की तामीराती काम का मुआयना किया और इन कामों की 5 अप्रैल तक तकमील की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर के करीब ऊंचा मुजस्समा नस्ब करने का मकसद ये है कि आने वाली नस्लें अम्बेडकर के उमंगों और नजरियात को हमेशा याद रखें। ऐलान किया गया कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को मुजस्समे की नकब कुशाई की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस तकरीब में मुल्क के कई मुमताज शख्सियात शिरकत करेंगे, इसलिए मुतालिका अहदेदारों और अमले को 5 अप्रैल से पहले तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। काम करने वाली एजेंसियों को मशवरा दिया गया है कि वो कामों में किसी भी ताखिर के बगैर तेजी से मुकर्ररा तारीख के अंदर काम मुकम्मल करें। मुजस्समा, लैंडस्केप एरिया, रॉक गार्डन, सैंडस्टोन के काम, वाटर फाउंटेन, पार्किंग एरिया, मेन इंट्रेंस, ग्रेनाइट फर्श, एडवांस्ड ऑडियो वीडियो रूम वगैरह को एक प्लान के मुताबिक मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने इन कामों के लिए अफरादियत कुव्वत में इजाफा करने की तजवीज पेश की है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकने कानूनसाज कौंसिल व भारत जागृति तंजीम की सदर के कविता ने इल्जाम लगाया है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये कहते हुए कि खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूर किया जाए। उन्होंने वाजे किया कि वो खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी तक जद्दोजहद को जारी रखेंगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइन में खवातीन को मसावी हकूक दिए गए हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं हो रहा है। हम खवातीन को रिजर्वेशन के लिए भारत जागृति जद्दोजहद कर रही है ताकि खवातीन को बराबरी का मुकाम मिले। महिलाओं के लिए बहुत अहम मीटिंग है। यहाँ से थोड़ा भी इंस्पिरेशन लेके एमपीज जाएंगे और पार्लियामेंट में इश्यूज उठाएंगे तो बिल के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, हमने तो इनविटेशन दिया है, हमने तो रिक्वेस्ट किया है, तो अगर कांग्रेस पार्टी को अपना रिप्रेजेंटेटिव भिजाना है तो भिजा सकते हैं। डजंट मैटर हुएवर इट इज, इफ इट इज अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। हमने तो इन्वाइट अभी भी किया है, धरने पे किया था। इश्यू इंपॉर्टेंट है।
कौन सा पार्टी आ रहा है, उस पार्टी का कमिटमेंट क्या है, आते वक्त पे पता चल जाएगा। लेकिन इश्यू इम्पोर्टेंट है और वक्त कम है, सिर्फ 2 सेशंस है, इतनी बड़ी बहुमत वाली सरकार है, तो 2 सेशन में कितना भी हम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, अगर उतना बिल्डअप करेंगे तो जरूर महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए पूरे तरीके से ये बहुत लाभान्वित होगा। तो इसीलिए हम ये प्रेशर बना के रख रहे हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान भर में एक यूनिवर्सल मुद्दा है, जो भी अपोजिशन में है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी बीजेपी के फेलियर्स को एक्सपोज करेंगे, उनको तो बुलाना ही है और सताना ही है। तो वो नॉर्मल कोर्स हो गया आजकल ये, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी आवाज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए। और जब वो अधिकार नेता भी खो जाएगा तो कल जनता भी खो जाएगी। तो यह नेता के पास रुकने वाला नहीं है। पहले उन्होंने जो बिजनेस हाउसेस थे उन पे रेड किया, उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया, देन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे। तो बचा कौन है अभी? नेता के बाद तो जनता के पास जाएंगे। तो जनता जितनी जल्दी ये बात समझ लेगी कि ये तानाशाही कितनी हद तक जा सकती है, उतना देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत किया नहीं है, तो जब भी वो बुलाएंगे जाएंगे, जवाब दे देंगे, आ जाएंगे, बस। और क्या कर सकते हैं? Well, the Constitution of our nation has given a brilliant article called Article 14, which speaks about equality before law, every citizen to be treated equally. A women's reservation bill can be a first step towards achieving this equality, because it will empower half of our population of this nation. And I truly believe that if 180 to 200 member of parliaments, women parliamentarians stand up in the Lok Sabha, in Rajya Sabha and in assemblies and speak about issues, it will ultimately lead to the true empowerment of women across every sphere in this country. So women reservation bill is a must. We are fighting for it. So step 1 was to stage a dharna protest at Jantar Mantar. Step 2, we are holding a round table conference. This is a very high profile, high level meeting, as you rightly said, because this is a meeting where key members who are the change makers, who are the member of parliaments, who can press and pressurize the government by using parliamentary procedures. So that is the agenda of the meeting today. We are going to request the honorable members of parliaments from various parties, whoever will come to the meeting, that they can introduce a private members bill, they can ask for a lot of questions about women's reservation bill, they can raise the issue in 0 hour, they can give an adjournment motion, they can do a special mention, they can correlate and coordinate with other political parties to build up the pressure on the government. See, this is a historic moment where this government has a brutal majority in both the houses. हल्का असम्बली सनत नगर के इलाके अलाउद्दीन कोठी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद करीम लाला की जानिब से फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। फ्री हेल्थ कैंप का सनत नगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप में अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले ने मरीजों का तिब्बी मायना किया। इस मौके पर अमराज चश्म ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने मरीजों का मायना किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अशरफ अली, डॉक्टर मोहम्मद अहमद हसन, आसिफ खान, अब्दुल रज्जाक खान, यूथ लीडर तहसीन खान, सईद खान के अलावा दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। बाद अज़ान सदर एसोसिएशन के मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। सनत नगर डिवीज़न बस्ती अलाउद्दीन कोठी डिवीज़न से मैं करीम लाला अब्दुल करीम बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपोलो से मेडिकल कैंप डाला गया है फ्री, और पूरे MBBS डॉक्टर्स आए थे और फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कम से कम 200 पेशेंट को चेकअप करें हम लोग। बहरहाल अच्छा रहा। और लक्ष्मी पार्वती साहब आके इनाग्रेशन करके गए, लक्ष्मी बाल रेड्डी कॉरपोरेटर साहब आके इनाग्रेशन करके गए। उनके सदारत में यहाँ पे मेडिकल काम चला। क्या क्या है? हल्के कारवान के मजलिसी रुकने असम्बली व संगारेड्डी जिले इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर जहीराबाद तालुका के मुगड़मपल्ली मौजे और असदगंज मौजे में सालारे मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकरीब मुगड़मपल्ली मंडल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनाक़द की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मोहम्मद अत्तर अहमद सदर मजलिस जहीराबाद ने शिरकत करके उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा व तालिबात में सालारे मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स और इम्तिहान के पैड्स तकसीम किए।
इस प्रोग्राम को धनसरी सदर मोहम्मद अकबर मुगड़मपल्ली अब्दुल वली ने मुनाखत किया। मोहम्मद अत्थर अहमद ने खिताब करते हुए बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी ने ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की शुरुआत की थी, यही सोचकर कि मुसलमान भी तालीमी मैदान में सबसे आगे बढ़ें और हर शोबे में तरक्की करें, और इस काम को नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपनी रास्त निगरानी में चला रहे हैं। उन्होंने तलबा से अपील की है कि वो इन मॉडल पेपर्स का मुताला करते हुए अच्छे नंबरात से कामयाब हों और ताकि आगे और ज्यादा तालीम हासिल कर सकें। इस मौके पर मजलिसी कायदीन की गुलपोशी भी की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नई दिल्ली के साहित्य कला एकेडमी में तेलुगु शोरा का एक कवि सम्मेलन मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु फिल्म डायरेक्टर, राइटर्स और शायर डॉक्टर विडेपल्ली कृष्णा ने शिरकत की। और इस मुशायरे की खास बात ये रही कि दिल्ली जैसी गैर तेलुगु रियासत में आंध्रा और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु शोरा को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और तेलुगु अदब को फरोग देना था। इन तेलुगु शोरा को मुत्तहद करने में आदि लीला फाउंडेशन के कौमी सदर डॉक्टर आदि नारायण का काफी अहम रोल रहा है। जिन शोरा ने इस कवि सम्मेलन में अपना कलाम पेश किया, इनमें गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली CH सोशलम्मा, हैदराबाद और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लाइन के वेंकट स्वामी नायडू, के विमला रानी, के प्रभाकर, प्रोफेसर उपेंद्र राव, प्रोफेसर नागेश्वर राव, प्रोफेसर नागा राजाचारी, मातृदेव संत सिंह, के बी श्रीधर, इंडियन बैंक के दीपक वगैरह ने भी अपने कलाम पेश किए। प्रोग्राम की सदारत साहित्य कला एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने की और तेलुगु अफराद की हौसला अफजाई की। शुरा में बाज ऐसे शायर भी थे जो इस वक्त मरकजी हुकूमत के कई शोबों में अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तेलुगु जबान की मोहब्बत ने अभी भी इनको तेलुगु अदब से जोड़े रखा है। इस मौके पर डॉक्टर आदि नारायण ने ऐलान किया कि वो हर तीसरे महीने में इस तरह की एक निशिस्त का एहतमाम करेंगे और दिल्ली जैसे शहर में मजीद तेलुगु लोगों को जोड़ेंगे। शादी के चंद दिन बाद ही एक दामाद ने अपनी बीवी, सास और ससुर पर खंजर से हमला कर दिया। हमले में बीवी और सास की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से ताल्लुक रखने वाले श्रावण नामी नौजवान हैदराबाद की एक प्राइवेट बैंक में बरसरे खिदमत है। श्रावण की शादी 2 हफ्ता कबल तेलंगाना की तिरुपति जिले से ताल्लुक रखने वाली 21 साल रुकमनी से 1 मार्च को हुई थी। शादी के बाद इनके दरमियान इख्तलाफात हो गए। रुकमनी के 45 साल मां रामा देवी और 50 साल बाप वेंकटेश्वरलू बेटी के ससुराल कर्नूल पहुंचे। इस मौके पर इन दोनों में किसी बात से झगड़ा हो गया। इस पर दामाद ने बरहमी के आलम में अपनी बीवी रुकमनी, सास रामा देवी और ससुर पर खंजर से हमला कर दिया। हमले में रुकमनी और रामा देवी की मौत हो गई, जबकि इसका ससुर जख्मी है। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जिले निर्मल के मुस्तकर खानापुर में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च को खानापुर CE नारायण नायक ने हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मार्च में 99 बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स और खानापुर सर्कल पुलिस ने मुख्तलिफ शिरकत की। ये फ्लैग मार्च खानापुर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए अवाम में एतमाद पैदा किया गया। इस मौके पर 99 बटालियन कमांड श्रीकांत और खानापुर CE नारायण नायक ने इस मौके पर कहा कि ये फ्लैग मार्च अवामी फलाह व बहबूद के लिए निकाला गया। अवाम में एतमाद पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हम अवाम के दरमियान में किसी किस्म के नाखुशगवार हालात को पैदा होने से रोकने के लिए मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अवामी फलाह व बहबूद के मकसद से निकाला गया है। इस मौके पर खानापुर इंचार्ज SE रजनीकांत, दस्तूराबाद SE प्रभाकर रेड्डी, कडियम SE राजू के अलावा पुलिस का अमला भी मौजूद था। ఈ 99 బెటాలియన్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ తరఫున మన అడిషనల్ కమాండెంట్ సార్ శ్రీకాంత్ సార్ రావడం జరిగింది. వారి యొక్క టీం అందరికీ కూడా నా యొక్క అభినందనలు. దీంట్లో భాగంగా ఏంటంటే ఈ సెన్సు ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఫైబర్ సెన్సు ఏరియా అని చెప్పి డివైడ్ చేయడం జరిగింది. నిర్మల్ జిల్లాలో ఈ కవాతు అనేది ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ పబ్లిక్లో ఒక భద్రతా భావాన్ని పెంచాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో వాళ్ళ సెక్యూరిటీ పరంగా వాళ్ళకు మేము ఉన్నామని చెప్పి భరోసా ఇవ్వాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ దాదాపుగా 65 మంది వాళ్ళు రావడం జరిగింది. ప్లస్ వాళ్ళతో పాటు మా సర్కిల్ ఫోర్స్ కూడా, మా SS కూడా ఇందులో పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి దీనికి అందరికీ కూడా మీరు సహకరించాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के तीसरे दिन बुध को लोकसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान शदीद इल्जाम तराशी हुई, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो सका। पार्लियामेंट में मुसलसल तीसरे रोज भी ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल रही। एक बार के इल्तिवा के बाद जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे दोपहर दोबारा शुरू हुई, अपोजिशन के अरकान प्ले कार्ड उठाए हुए ऐवान के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी की। हुक्मरान जमात ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ऐवान में काफी हंगामा हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रथु हरी मेहताब ने मुश्तियाल अरकान को खबरदार किया कि वो प्ले कार्ड्स न लहराएं। उन्होंने कहा कि प्ले कार्ड्स लेकर ऐवान में आना खिलाफे ज़ाब्ता है। उन्होंने प्ले कार्ड्स लाने पर सख्त एतराज किया। इससे कबल स्पीकर ओम बिरला ने भी कई बार मेंबरान को प्ले कार्ड्स लाने और बार बार मेंबरान को ऐसा न करने की तलकीन की है। हंगामा आराई के दरमियान प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने जरूरी कागजात ऐवान की मेज पर रखे और रोल नंबर 3077 के तहत ऐवान की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान ऐवान में हंगामा आराई बढ़ गई। प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अराकीन से कहा कि मैं सबको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट काम करने के लिए है और यहां काम करना जरूरी है। मैं अर्ज करता हूं कि ऐवान को चलाना सिर्फ प्रेजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ऐवान को चलाना तमाम मेंबरान की जिम्मेदारी है और हमें इस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने अरकान से सख्त लहजे में भी कहा कि वो ऐवान में कागजात ला सकते हैं, लेकिन प्ले कार्ड्स लाना खिलाफ ज़ाब्त है और ऐवान में इसकी इजाजत नहीं है। इस दौरान पार्लियामेंट उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने मदाखलत करते हुए कहा कि प्ले कार्ड ऐवान में नहीं लाया जा सकते हैं। दुनिया को पैगाम जा रहा है कि मिस्टर गांधी ने स्पीकर के खिलाफ बोलकर ऐवान की तौहीन की है। ये बेंच और इदारे की तौहीन है। छोटे इल्जामात लगाकर मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई बुध को हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और अपोजिशन अरकान कांग्रेस के हंगामा आराई की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, जिसकी वजह से वक्फे सिफर और वक्फे सवालात का इनेकाद मुसलसल तीसरे दिन नहीं हो सका। लंच के वक्फे के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए ऐवान में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए बुलाया तो हुक्मरान पार्टी के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में अपोजिशन अरकान ने भी शोर शराबा शुरू कर दिया। इस पर धनखड़ ने अरकान से पुरसुकून रहने और ऐवान की कार्रवाई जारी रहने देने की अपील की, लेकिन अरकान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सूरत हाल को देखते हुए मिस्टर धनखड़ ने 2 मिनट के अंदर ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। सुबह जरूरी दस्तावेजात मेज पर रखने के बाद चेयरमैन ने रोल 267 के तहत दिए गए नोटिस का भी हवाला दिया और कहा कि इसके तहत 7 जुमरों में 11 नोट्स दिए गए हैं। इसके बाद बीजेपी अरकान ने अपनी नशिस्तों के करीब खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस अरकान ने भी अपनी नशिस्तों के करीब खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वाजह के पीर को बजट सेशन के दूसरे मरहले के आगाज से ही हुक्मरान जमात के अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया था और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से लंदन में अपने बयान पर माफी मांगने का मुतालिबा किया और अपोजिशन मेंबर पर अमरीकी फोरम अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पेश नजर पूरे मामले की तहकीकात का भी मुतालिबा करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐवान में मुसलसल 2 दिन तक कोई काम नहीं हो सका। मुंबई में आइंदा 3 से 4 दिनों में बारिश का इम्कान है। इसकी पेशन गोई महकमा मौसमियात ने की है। महकमा के एक सीनियर हुकाम ने कहा कि बारिश खुश्क और नम हुआ है और तामुल का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 3 से 4 दिनों में मुंबई के अलग थलग हिस्सों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मुंबई के अलग थलग हिस्सों ने पीर और मंगल की दरमियानी रात के दौरान गरज व चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी का तजुर्बा किया है, जबकि बारिश की शिद्दत बहुत हल्की थी। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD के हुकाम ने कहा कि मिक़दार भी काबिल पैमाइश हद से कम थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, जिसने जमीन को गर्म कर दिया, जिसकी वजह से नमी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हल्की बूंदाबांदी होती है। अहदेदारों ने मजीद कहा कि इस हफ्ते बारिश का इम्कान है। इसके अलावा 16 और 17 मार्च के दरमियान मुंबई में बारिश हो सकती है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मिलिटेंसी साजिश केस के मामले में
पंजाब और जम्मू कश्मीर में 14 मुकामात पर छापामारी के दौरान डिजिटल और काबिल एतराज मवाद जब्त करने का दावा किया है। एनआईए के एक तर्जुमान ने बताया कि मिलिटेंसी केस के सिलसिले में तहकीकाती एजेंसी ने श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, कठुआ और पंजाब में 14 मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ ढकेलने, अक़लियती तबके, सिक्योरिटी एहलकारों और मजहबी तकरीबात को निशाना बनाने की खातिर पाकिस्तान में मुकीम कालादुम दहशतगर्द तंजीम के कमांडरों की साजिश से मुताल्लिक है। इनके मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर में खौफ दहशत का माहौल फैलाने में भी मुलविस पाए गए हैं। मौसूफ तर्जुमान के मुताबिक तहकीकात के दौरान 12 मुश्तबा अफराद की शनाख्त की गई है जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। इनका मजीद कहना था कि तलाशी के दौरान डिजिटल और काबिल एतराज मवाद को बरामद करके जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर लेबर ऑफिस पुलवामा कश्मीर की जानिब से आज त्राल में एक आगाही प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें एडीसी तराल शबीर अहमद राना बतौर मेहमान खुसूसी शामिल रहे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर लेबर हफ्सा खयूम बतौर मेहमान शामिल थे और इस दौरान दुकानदारों और लेबर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। प्रोग्राम में माहिरीन ने लेबर्स के लिए तहफ़्फ़ुज़, सलामती और सेहत को यकीनी बनाने के हवाले से जानकारी फराहम की और लेबर्स के लिए सरकार की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी आगाही दी। मुकामी अफराद ने महकमा की तरफ से मुनाक़िद इजलास को खुश आइन करार देते हुए ऐसे कैंप जारी रखने का मुतालबा किया। का हमारा मकसद ये है कि लेबर डिपार्टमेंट में जो हमारे लेबर लॉज हैं लोगों को अवेयरनेस हो जाए उनके बारे में। जैसे हमारी शॉप रजिस्ट्रेशन है, हम देख रहे हैं शॉपकीपर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट से। हमारा मकसद ये रहता है रजिस्ट्रेशन करने का, जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनका वेलफेयर वगैरह वो चीज़ें हम देखें, क्योंकि वो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। शॉप रजिस्ट्रेशन का मकसद ये नहीं है कि वो बैंक से अपना लोन वगैरह हासिल करें। ख़ुसूसन ये चीज़ है कि लेबर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी वेजेस वगैरह ये सब हम बिल्कुल है। लेबर वेलफेयर के लिए हमारे पास BOCW एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड की तरफ से जो हमारे पास स्कीम्स है, जिसमें हमारा एजुकेशन असिस्टेंस आता है, हमारा प्रोफेशनल है, हमारा डेथ असिस्टेंस है। ये सब स्कीमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं सारा डिपार्टमेंट जो सारी सर्विसेज हैं ये ऑनलाइन है। हमारा BOCW एक्ट ये सर्विस भी ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है और जो फिर स्कीम अवेल करनी है वो भी ऑनलाइन ही है। शुमाली जिले बारामूला के संगपुर बटन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट माविन की गिरफ्तारी अमल में लाकर इसके कब्जे से असला व गोला बारूद बरामद करके जब्त किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद 29 RR SSB और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संगपुर बटन के नजदीक नाका लगाया। उन्होंने कहा कि नाका चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा नौजवान ने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की, ताहम सलामती अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में नौजवान को धीरबोझ कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। उनके मुताबिक नौजवान की जामा तलाशी के दौरान 71 AK गोलियों के राउंड बरामद करके जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार मिलिटेंट माविन की शनाख्त अली मोहम्मद बट वल्द गुलाम रसूल बट साकिन बोनी चाकल आरामपुर बटन के तौर पर की गई है। मौसूफ तर्जुमान ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान मकशफ हवा की गिरफ्तार नौजवान लश्कर तैयबा के मददगार हैं। पुलिस ने इस ज़िमन में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के टिकरी इलाके में बुध की सुबह सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 CRPF जवान जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक बुध की सुबह उधमपुर के टिकरी इलाके में CRPF गाड़ी और ट्रक के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 5 CRPF एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज व मुआलजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे में जख्मी होने वाले CRPF एहलकारों की शनाख्त ASI बिरज लाल और SGD अशोक कुमार, ASI गोविंदराज, ASI सेलराज और ASI रुमेश के तौर पर हुई है। पुलिस जराये ने बताया कि जख्मी CRPF एहलकारों को नारायणा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस ज़िमन में एक केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी।
जम्मू कश्मीर के वसता जिले गंदरबल के थोन कगन इलाके में बुध के रोज लोड कैरियर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक थोनगन में बुध के रोज लोड कैरियर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर उलट गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज व मुआलजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ है कि इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद 6 जख्मियों को मजीद इलाज व मुआलजे की खातिर सुरा मेडिकल इंस्टीट्यूट रेफर किया गया है। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के वसता जिले बडगाम के सोयाबोग इलाके में 2 शेजा के कत्ल के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस दौरान सोगवाराम से इजहार यकजहती की खातिर बडगाम से ओमपुरा तक दुकानें और कारोबारी इदारे ठप रहने से बाजार सुनसान और वीरान दिखाई दे रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक सोयाबोग बडगाम में 2 शेजा के कत्ल के खिलाफ मुकामी लोगों का एहतजाज जारी रहा। नामानिगारों ने बताया कि बुध के रोज 2 शेजा के इज्तिमाई फातह ख्वानी में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि बुध के रोज भी लोगों ने 2 शेजा के कत्ल में मुलविस दरिंदा सिफत शख्स को सरे राह फांसी पर लटकाने और जायदाद की मुंसलकी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि कत्ल के इस भयानक वाक़े में मुलविस शख्स किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। दरअसना 2 शेजा के कत्ल के खिलाफ बडगाम में बुध के रोज मुकम्मल हड़ताल से 2 कारोबारी इदारे ठप होकर रह गए हैं। अलबत्ता सड़कों पर ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक जारी रहा। मालूम हुआ है कि बडगाम से ओमपुरा तक सभी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहने से बाजार सुनसान और वीरान दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि सोयाबोग बडगाम में 2 शेजा को बेरहमी से कत्ल करने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके कातिल को भी हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिले कजदार में बम के धमाके में कम से कम 2 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो जरदारी ने इस वाक़े को दहशतगर्दाना वाक़या करार दिया। खजदार के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP फहाद खोसे के हवाले से डॉन अखबार ने बताया कि धमाका सुल्तानपुर रोड पर तलवार चौक के नजदीक हुआ है। इनका कहना था कि बम को गाड़ी के नीचे मखनातीस के साथ जोड़ा गया था और फिर इसे रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि डॉन के नुमाइंदा वाहिद शहवानी के 20 साला बेटे नौदा शहवानी और एक ताजर इमानुल्लाह धमाके में जांबाक हो गए हैं, जबकि 8 दीगर जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों को नजदीकी हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया और जाए वारदात पर भारी नफरी तैनात करके फौरी तहकीकात शुरू कर दी गई है। SSP का कहना था कि इब्तदाई इत्तला से मालूम हुआ है कि दहशतगर्दों ने ताजर को निशाना बनाया था। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ने एक बयान में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को किसी मजहब या मुंसलिक से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इसकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस ने भी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा कि मासूम जानों के ज़ाया पर रंजो गम का इजहार किया और इनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। लाहौर पुलिस ने आज पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिलकर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के हामियों ने इनकी सख्त झड़प की है। रोजनामा अखबार डॉन की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के जमान पार्क के इलाके में वाक़े इमरान खान की रिहाइशगाह पर घुसने की कई बार कोशिश की है, लेकिन इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के हामियों ने नाकाम बना दिया। PTI के हामियों की जानिब से मुबैना तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। PTI के मुश्तियाल हामियों ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाटर टैंकर को आग लगा दी। डॉन अखबार के मुताबिक मुकामी वक्त के सुबह 10:30 बजे के करीब बख्तर बंद गाड़ियों को दोबारा मिस्टर इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाते हुए देखा गया। तहम इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए PTI के कारकुनान गुज़िश्ता 15 घंटों से ज्यादा अरसे से इस्लामाबाद पुलिस से लोहा रहे हैं। इस तसादुम के दौरान अब तक 30 अफराद जख्मी हो चुके हैं और PTI के 15 हामियों को हिरासत में लिया गया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर।
मोदी ईडी से डरने की जरूरत नहीं, अवामी अदालत में फैसला करने वजीर केटीआर का जोकल असेंबली हल्के में मुनाकिदा जलसे आम से किया खिताब। हैदराबाद में अंबेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे के काम जल्द किए जाए मुकम्मिल। अंबेडकर मुजस्मे के मायने के बाद रियासती वजीर के ईश्वर का बयान। खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी तक जद्दोजहद रहेगी जारी, बीआरएस रुकने कौंसिल कविता का दिल्ली में मीडिया से खिताब। दामाद का खंजर से हमला, बीवी और सास की मौत, सुसर जख्मी। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। लोकसभा और राज्यसभा में तीसरे दिन भी हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान का हंगामा राय के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी। जम्मू कश्मीर और पंजाब में 14 मुकामात पर एनआईए की छापेमारी, काबिले एतराज मवाद जब्त, मिलिटेंसी साजिश केस मामले में की गई कार्रवाई। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।